मानवो भाइयों, ये ब्रह्मचार्य हैं। ये कोई छुन्ना छुन्नी की, गुड्डा गुड़िया की, चिलबिल्ला चिलबिल्ली की, खेलों की मैदान नहीं है। जब मर्जी खेलने का तो मैदान में आ गए, जब मर्जी मैदान से जाने का तो चले गए। ये कोई बाजार हाट लगाने की जगह नहीं है। जस के तस आओगे, जस के तस चले जाओगे, जैसी की तैसी करने के लिए ब्रह्मचार्य नहीं है। ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करने में बहुत ही असीम शक्तियां चाहिए, हिम्मत चाहिए, खास करके त्याग करने की। छोटी छोटी रकम से लेकर बड़ी बड़ी रकम तक क्या तुमसे हो पाएंगे? अगर मंजूर है तो तैयार हो जाओ, पर ब्रह्मचार्य को कोई खेल कूद का मैदान मत बनाओ। छुन्ना छुन्नी को, चिलबिल्ला चिलबिल्ली को, गुड्डा गुड़िया को अपने साथ में लाकर मत खेलो। इससे मजाक मत करो। ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करने में अपूर्ण शक्तियां चाहिए। जो कि तुम्हारे पास वो है नहीं। आज के समय में हो ही क्या रहा है? हम हलवा को नहीं खाते, हम इतने घंटे उतने घंटे ए ओ करते हैं, ध्यान को लगाते हैं, पर मनु से वो गंदगी, बकवास, वासना, खुजली ये सब मिटे नहीं। अंदर हैं पर दिखाई नहीं देता। अब लोगों से मैं क्या कहूं? कहने की तो बातें हैं नहीं, छुपाना ही पड़ेगा। अंदर अंदर धसा रहे, वो गहराई तक पहुंच रहे, नष्ट कर रहे हैं नियमों को और अपने आप में छुपा रहे। तो बुरा ना मानो तो होली है, त्याग तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ब्रह्मचार्य का नियमों को पालन करने के लिए चाहते हो। इसमें बहुत सारे रकमें छोटी छोटी जो कि आप लोगों को धारण करना पड़ेगा। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों को त्याग करना पड़ेगा। क्या कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो तैयार हो जाओ। इसमें क्या, बस विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ब्रह्मचार्य का स्पष्ट सी बात है, संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी।
ब्रह्मचार्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती है, और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो व्यर्थ लगती है ना, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियों के पीछे भागना, प्राय स्त्रियों के पीछे भागना, वासना खुजली को मिटाने के लिए गली गली में बेश्या को खोजना। क्या ये सब कुछ त्याग कर पाओगे? जी महाराज, कर तो दूंगा, परंतु मन से नहीं, शरीर से। नुक्का छुपी वो सब कुछ करूंगा, मन से करूंगा, तन से नहीं। अगर मैं मन से करूंगा तो कौन जानेंगे? शरीर से करूंगा तभी तो लोग जानेंगे ना। देखो देखो, गंदगी व्यक्ति, गंदगी मानव ब्रह्मचारी होकर ये सब कुछ करता, वैसे के पीछे भाग रहे, स्त्री के पीछे भाग रहे, ये सब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा। नुक्का छुपी। तो आगे की बातें और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो व्यर्थ लगती हैं ना, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियां भोग विलास, काम कीड़ा इत्यादि इत्यादि के पीछे भागना। तो फिर ब्रह्मचार्य एक विशाल पेड़ है, और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्तियां ये हैं कि अगर तुम पुरुष हो तो अब स्त्री के पीछे नहीं भागोगे, और तुम अगर स्त्री हो तो फिर पुरुष के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये काम अब तुमको पचकाना लगती होगी। यह काम अब तुमको बेवकूफ़ी भरा लगती होगी। इसीलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया है, इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय जीवन में उसको इनको कामों में नहीं लगाना है। समय लगाने के लिए और कई अच्छे स्थान हैं, उपकर्म हैं, लेकिन हम सब बड़े कामुक लोग हैं, भोगी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, बड़े ही कामुकता लोग हैं। आदमी का मन कामुकता से बुरी तरह ग्रस्त है, और उसके दो प्रमाण हैं। पहला तो यह है कि तुमने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी सांसारिक व्यवस्था को काम वासनाओं से जोड़ कर रखा है, और उससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने आध्यात्म को भी, ब्रह्मचार्य को भी काम से ही जोड़ रखा है। तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित कर दिया। समझो हमारा मन ऐसा है, जिसके केंद्र में बैठा हुआ वो काला चोर, काम वासना, भोग विलास, काम कीड़ा। तो अब तुम्हें अगर ब्रह्मचार्य का भी परिभाषित करना है तो तुमने क्या किया? तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को परिभाषित कर दिया। ब्रह्मचार्य किसका फंक्शन हो गया? काम का, भोग विलास का, काम कीड़ा का। तो तुमने कहा संसारी वो जो काम में उद्यत रहता है, ब्रह्मचारी वो जो काम कीड़ा से
काम की राह में उद्यत नहीं रहता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुमने परिभाषित की काम के ही संदर्भ में, और ये बताता है कि हमारा मन काम से कितना आच्छादित है। समझ रहे हो मेरी बातों को भाई? ब्रह्मचार्य का तो काम वासनाओं से भी सब परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से है और किसी से भी नहीं, केवल तो केवल ब्रह्म से, जिसने अपने अहंकार को इतना शून्य, इतना न्यून कर लिया है कि अब वो सत पर ही जीता है, सतमार्गों पर ही चलता है, धर्म के अंदर ही रहता है, ब्रह्म के चलाए चलता, ब्रह्म के सुलाए सोता, ब्रह्म के खवाए खाते, सो हुआ ब्रह्मचारी। ब्रह्म उससे जो करवाए वो करता, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अब हाँ, मैं कह रहा हूँ जो ब्रह्म के चलाई चल रहा है उसका छोटी छोटी बातों में, मीठे खट्टे तीखे रसों में आसक्ति और स्वाद कम हो जाता है, सुन्न भी हो सकता है, तो फिर ना तो वो ईर्ष्या के पीछे भागता है, ना ही मोह के पीछे पीछे भागता है। ना धन उसको बहुत बड़ी बात लगती है, ना उनको सत्ता बड़ी बात लगती है, और ना ही सफलता, यश, कीर्ति उसे बड़ी बातें लगती है। ना सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीका से फिर उसे यौन सुख भी बड़ी बात नहीं लगता। इसीलिए यह पाया जाएगा कि जो ब्रह्म में कार्य कर रहा है वो अगर पुरुष है तो स्त्रियों से भी एक अच्छे स्वस्थ संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो स्त्रियां दिखी उसी को काम वासनाओं की नजर से देख रहा है। उसके के लिए तब तो स्त्री एक जीव होगी, एक व्यक्ति होगी, उसके के लिए स्त्री काम पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। वो अगर स्त्री हैं अगर तो फिर पुरुष से स्वस्थ संबंध रखेगी। स्त्री भी पुरुष को ऐसी नजर से नहीं देखेगी कि यह मेरी वासनाओं की पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचार्य। ये तो अभी छोटी सी उपहार है, ये तो अभी ब्रह्मचार्य नियम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आगे और सुनो। योनि इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचार्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचार्य बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम में सत्ता का लालच है तुम ब्रह्मचारी कैसे हो भाई? जब तक तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम मानव द्वारा रचित सीमाओं में लिखित विश्वास को करते हो तो फिर तुम ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचार्य तो असीम में। समझ में आ रही है मेरी बातों को? और ना ही ब्रह्मचार्य का मतलब है कि स्त्री से